भूमिका रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में लोगों में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होते ही इस हवेली में एक छलावा प्रकट होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचकर गायब कर देता है। गांव में एक नया परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी पायल। रमेश ने गांव में एक नई शुरुआत करने के लिए ये जगह चुनी थी। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। पायल एक नटखट और जिज्ञासु लड़की थी। एक दिन खेलते खेलते वह हवेली के पास पहुंच गई। हवेली को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों के जाल से भरा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह जल्दी से बाहर आ गई और घर लौट आए। रात का आतंक। उसी रात पायल को अजीब सपने आने लगे। सपनों में उसने देखा कि हवेली में एक डरावनी परछाई उसे बुला रही है। वह पसीने से लथपथ उठी और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। रमेश और सीमा ने उसे तसल्ली दी कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन पायल का दिल अभी भी धड़क रहा था। रहस्य का अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में जानने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि सालों पहले हवेली में एक क्रूर जमींदार रहता था जिसने कई लोगों पर अत्याचार किए। एक दिन गांव वालों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे मार दिया। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और उसने कसम खाई थी कि वह हर उस व्यक्ति से बदला लेगा जो हवेली के पास आएगा। एक रात पायल अचानक गायब हो गई। रमेश और सीमा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा कि पायल को हवेली का छलावा खींचकर ले गया है। रमेश ने हिम्मत करके हवेली में जाने का निश्चय किया। रमेश और सीमा गांव के कुछ लोगों के साथ रात में हवेली में दाखिल हुए। अंदर सब कुछ भयानक और डरावना था। उन्होंने देखा कि पायल एक कमरे में बेहोश पड़ी है। जैसे ही उन्होंने पायल को उठाने की कोशिश की, एक डरावनी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह छलावा था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज कानों को चीर देने वाली थी। उसने कहा, तुम्हारी बेटी मेरी है। उसने मेरे घर में कदम रखा है, अब वह मेरी दुनिया की है। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान का नाम लेकर छलावे का सामना किया। उसने अपनी बेटी को बचाने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हवेली के पीछे एक पुराना मंदिर है जहां के पुजारी के पास इस आत्मा को मुक्त करने का तरीका है। रमेश ने पायल को उठाया और सभी लोग हवेली से बाहर भागे। वे मंदिर पहुंचे और पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें एक विशेष हवन और मंत्रोच्चार करने को कहा। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली की परछाई और भी भयानक हो गई। पुजारी के मंत्रोच्चार और हवन के प्रभाव से छलावे की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। एक तेज रोशनी के साथ छलावा गायब हो गया और पायल होश में आ गई। पुजारी ने कहा कि जमींदार की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है और अब वह हवेली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रमेश, सीमा और पायल सुरक्षित घर लौट आए। गांव वालों ने हवेली के पास जाने से तौबा कर ली। पायल को भी एक सबक मिला कि किसी भी जगह की रहस्यमयी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने हवेली में किसी भी डरावनी घटना की सूचना नहीं दी। हवेली अब सिर्फ एक पुराना वीरान मकान बनकर रह गई थी, जिसमें अब कोई भी आत्मा नहीं भटकती थी।